नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम। आपके अंदर रहे हुए परमात्मा को मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। आपके अंदर रहे हुए परमात्मा को मैं स्वीकारता हूँ। मेरे दिल में स्पेशल स्थान देता हूँ। नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम। आज 19 जून 2022 तारीख है। 3 दिन हम 21 जून को जो इंटरनेशनल योगा डे माननीय प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी जी ने जो स्थापित किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, उस उपलक्ष्य में हम लोक जागृति अपने आसपास के समाज के अंदर, अपने प्रदेशों में, भारत के प्रदेशों में और भारत देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जन आंदोलन और जन जागृति लाने जा रहे हैं योग की ओर। योग यानी हमारे अस्तित्व को परम अस्तित्व के साथ जोड़ना। योग यानी जुड़ना। युग धातु से बना हुआ शब्द है और उसे जुड़ना कहते हैं। लेकिन किससे किसको जोड़ना? तो हमारे अस्तित्व को परम अस्तित्व के साथ जोड़ना या परम सुख के साथ जोड़ना, जो हम सब ढूंढते हैं। पतंजलि योग सूत्र के अंदर ये तीनों चीज का अच्छी तरह पहले 3 सूत्र के अंदर ही उसकी व्याख्या दी है। अथ योग अनुशासनम। अगर हमें अपने जीवन में सबको एक ही चीज पानी है और वो है परम सुख। परम सुख यानी एक ऐसी अवस्था जहाँ हमेशा हम आनंद में रहे, हमेशा आनंद में रहे और परम आनंद में रहे। परम यानी अल्टीमेट ब्लिस, उस अवस्था में रहे। ये हमारी सबकी तमन्ना है, आंतरिक तमन्ना है, जिसे जगानी नहीं पड़ती है, जिसकी अंतर्शोध सतत चालू है। जब तक ये नहीं मिलता तब तक ये सतत चालू रहती है। और उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए पतंजलि योग सूत्र के अंदर पहला उपाय दिया है कि जब हम अनुशासन यानी डिसिप्लिन से जुड़ेंगे, और ये जुड़ना, इसी का नाम है योग। अर्थ योग अनुशासन। ये डिसिप्लिन किसका? एज पर लॉ ऑफ नेचर, शाश्वत और सनातन, जो कभी चेंज नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता, अनादि अनंत। ये लॉ ऑफ नेचर, कुदरत के कानून अनादि अनंत है, वो सेम रहते हैं और वही सत्य है। और इसी का जो पालन करता है उसे अनुशासन कहते हैं। योग में करना क्या है? तो योग में करना क्या है वो दूसरे सूत्र में बताया गया है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध। हर जीव में, हर इंसान में चित्त के अंदर एक वलय पैदा होता है, वेव फॉर्म, उसे वृत्ति कहते हैं। और वो हमारे भूतकाल के संस्कारों में से प्रकट होता है।
हमारे पास्ट इम्प्रेशंस, पूर्व कर्म जो हमने संग्रहित किए हैं, मेमोराइज किए हैं, ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया चलती है, इसमें करना कुछ नहीं पड़ता है। और जो हम जाने अनजाने में अपने संस्कारों को संग्रहित कर लेते हैं, वही संस्कार हमें आगे जाके परिणाम देते हैं। इसे चित्त वृत्ति कहते हैं। तो जब तक ये चित्त वृत्ति की साइकिल, विशेष साइकिल में से हम मुक्त नहीं होते, तब तक हमें सुख, परम सुख, अल्टीमेट ब्लिस नहीं मिल सकता। ऐसे पतंजलि योग सूत्र के अंदर बताया गया है। ये अंतर रहस्य है। दिस इज द सीक्रेट ऑफ अचीविंग अल्टीमेट डिवाइन ब्लिस। योगस चित्त वृत्ति निरोध, निरोध यानी मुक्त होना, यानी जो चित्त वृत्तियों से के प्रभाव से, चित्त वृत्ति तो आती रहेगी क्योंकि हमने वो संग्रहित किया है। तो हर क्षण जब भी हम सांस लेते हैं तो एक चित्त वृत्ति भूतकाल की, जिसका सैचुरेशन हो गया होता है ऊपर आने का, वो आती है वृत्ति और हम पर प्रभावित होती है। हमें इसके लिए पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है, ताकि हम उसके परिणाम से प्रभावित ना हो। बस यही जो पुरुषार्थ है, जो मेहनत है, जो श्रम है, इसे कहते हैं योग। योगस चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि ऐसी चित्त वृत्तियों के प्रभाव से मुक्त होना, इसे योग कहते हैं। और योग का अंतिम गंतव्य स्थान यानी कि ऑब्जेक्टिव गोल, अल्टीमेट गोल क्या है, ध्येय क्या है? तदा स्वरूपे अवस्थान, यानी कि हमारा जो मूलभूत स्वरूप है, शुद्धात्म स्वरूप है, वृत्ति मुक्त स्वरूप है, देह मुक्त स्वरूप है, वो स्वरूप में स्थिर होना, एक लयलीन हो जाना, एक रूप हो जाना, शुद्ध चैतन्य स्वरूप। शुद्ध चैतन्य यानी कि प्योर सोल, सोल ऑफ प्योरिटी, जो हमारा मूल स्वरूप है। मूल स्वरूप है देखना, जानना, अनुभव करना, बिना किसी से प्रभावित होना, ये हमारा मूल स्वरूप है। और उस मूल स्वरूप में जब हम आते हैं तो हम मुक्त और परम मुक्ति का अनुभव करते हैं। बस यही हमारा डे टू डे लाइफ का गोल है, यही हमारा अल्टीमेट गोल है, और इसी पर हमें जीवन अपना पसार करना है, जीना है। ये है योग। इस प्रकार पतंजलि योग सूत्र के अंदर बहुत व्यवस्थित स्वरूप से बताया गया है कि जो इंसान ऐसे अनुशासन को अपने जीवन में लाता है, चित्तवृत्ति निरोध को पाने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, वो अपने मूल स्वरूप में आता है, प्योर कॉन्शियसनेस प्रकट करता है। जितनी बार उस अवस्था में वो रहता है, उतना समय वो परम मुक्त रहता है। अगर हमेशा के लिए वो सक्सेसफुल हो जाता है तो जीवन मुक्त, उसे जीवन मुक्त की अवस्था कहते हैं। और जीवन मुक्ति की अवस्था यानी कैवल्य, इस कैवल्य पद को पाता है, और वही अवस्था परम मुक्ति की, परम आनंद की अवस्था है। ये पाना, यही योग का लक्ष्य है। ये कैसे पा सकते हैं? तो आज हम इस व्यवस्था को आज के मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में देखेंगे और उसे हमारे स्वभावगत बनाएंगे, आदत बनाएंगे। विचार से वाणी का बदलाव,
वाणी से व्यवहार का बदलाव, व्यवहार से आदतों का बदलाव, आदतों से संस्कारों का बदलाव और संस्कार से के बदलाव से परम मुक्ति का प्राप्तिकरण। यही है हमारा आज ये 3 दिन का लक्ष्य। उसे समझना, पहले जानना, फिर समझना, फिर जीवन में उतारना और फिर उसी का अभ्यास करना। पतंजलि योग सूत्र के अंदर अभ्यास और वैराग्य, ये 2 प्रोसेस बताए हैं। वैराग्य यानी डिटैचमेंट, डे टू डे लाइफ में डिटैच रहकर जो इंसान डिटैच रहता है, किससे डिटैच रहना है? इस वृत्तियों से, चित्त वृत्तियों से। जो चित्त वृत्तियों से डिटैच रहता है, चित्त वृत्ति आती रहेगी, जैसे हवा आती रहती है, उसे रोक नहीं सकते। हमारा रोल क्या है? उससे प्रभावित न होना, उस चित्त वृत्तियों से जो प्रभावित न होने का पुरुषार्थ, मेहनत, श्रम करता है। यही है योग। तो चलो हम इसके लिए 18 स्टेप लाइफस्टाइल योग, जब तक हम इसे जीवनगत नहीं बनाएंगे, आत्मगत नहीं बनाएंगे, उसकी आदत नहीं डालेंगे, तब तक हमें ये सुख या परम सुख मिलना असंभव है। इसलिए हमारे मानव जीवन के 6 क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र है फिजिकल यानी शारीरिक, दूसरा क्षेत्र है मानसिक। मानसिक स्तर पे 2 चीज़ आती है, भावना और लॉजिक, तर्क, इंटेलेक्ट, बुद्धि। भावना और बुद्धि ये मेंटल लेवल पर है। इसका स्वास्थ्य, हेल्थ यानी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, आर्थिक, जो हमारे जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है। बिना धन हम अपना जीवन जी नहीं सकते, तो वो स्वास्थ्य भी मेंटेन करना ज़रूरी है। तो पहला रहा शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा आर्थिक स्वास्थ्य, चौथा पारिवारिक स्वास्थ्य। इंसान पारिवारिक प्राणी है, अकेला कभी रह नहीं सकता, उसे दूसरे इंसानों की आवश्यकता है। न सिर्फ दूसरे इंसान, लेकिन इस कुदरत के अंदर रहे हुए, सृष्टि के अंदर रहे हुए हर जीव की आवश्यकता है अपने जीवन को निर्यापन करने के लिए, जीवन जीने के लिए। तो वो एक सामाजिक प्राणी है और पारिवारिक प्राणी है। इसीलिए पारिवारिक बैलेंस, सामाजिक बैलेंस, हेल्थ बहुत आवश्यक है। अगर इंसान, समाज कैसे बनता है? इंसान अपना एक परिवार बनाता है जिससे वो जुड़ा हुआ है और जुड़ा रहता है, उसे परिवार कहते हैं। और ऐसे परिवार से समाज बनता है, ग्रुप ऑफ पीपल गेटिंग टुगेदर थ्रू डिफरेंट रीजंस, उसे समाज कहते हैं, सामाजिक ग्रुप्स कहते हैं। और ये ऐसे सामाजिक ग्रुप से एक प्रदेश बनता है, प्रदेश से देश बनता है, देश और देशों के समूह से ग्लोबल विलेज बनता है। और इंसान के लेवल से अगर सब कोई फोकस्ड स्वरूप से अपने सुख और परम सुख प्राप्त करने के लिए सब अपने अपने अंदर ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, श्रम करेंगे, फोकस करेंगे, ज्ञान सहित करेंगे। आज हम सब ढूंढ तो वही रहे हैं, लेकिन या हमें पता नहीं है। पहली बात, पहला अज्ञान पता न होना, दूसरा अज्ञान पता होना लेकिन उसको जीवन में लाने की मेहनत
न करना, ये दूसरा अज्ञान है। तीसरा अज्ञान है पता करना, जानना, समझना, दूसरों को समझाना, लेकिन खुद इम्प्लीमेंट ना करना। दूसरों को समझाने में बड़े उस्ताद होते हैं, दूसरों को बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे सुझाव दे देते हैं, लेकिन जब खुद पर आती है तो खुद वहीं का वहीं रहता है। बड़े बड़े ज्ञानी इस प्रकार दूसरों को ज्ञान बांटते रहे, लेकिन खुद के अंदर नहीं रहा। इसलिए योग बहुत क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, सरल है, चेतावनी देता है कि हमारे खुद के उत्कर्ष के लिए हमें खुद ही को पुरुषार्थ करना होगा, खुद ही को मेहनत करनी होगी खुद के लिए, और खुद की जागृति रखनी होगी। क्योंकि जब तक हमारे अंदर वृत्तियां हैं, आदतें हैं जो सुख और परम सुख के लायक नहीं है, तो हमारे जीवन में सुख और परम सुख आ नहीं सकता। तो इसी को योग कहते हैं और योग अभ्यास कहते हैं। और योग अभ्यास के अंदर सतत वैराग्य की जागृति, वैराग्य यानी डिटैचमेंट यानी घर बार परिवार छोड़ देना, ये नहीं है। हमारा उनके साथ जो अटैचमेंट हो जाता है, उस अटैचमेंट में हम गड़बड़ कर देते हैं, उस अटैचमेंट में हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बस वो अटैचमेंट जो हमें डिस्टर्ब और परेशान करता है, उससे मुक्त होना है। व्यक्तियों से, समाज से, देश से, किसी से हम भाग नहीं सकते। तो ये सबसे बड़ी बात समझनी है हमें कि लोग समझते हम संन्यास ले लेंगे, जंगल में चले जाएंगे, घर बार छोड़ देंगे, साधु बनकर घूमेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि हमारा जगत बाहर नहीं है, हमारा जगत भीतर है, हमारे अंदर ही है। तो जब तक हम अपने अंदर झांक कर अपनी वृत्तियों को नहीं देखेंगे, अपनी वृत्तियों से हम मुक्ति पाने का प्रयास, अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक हमारे मुक्त होने की संभावना नहीं है। बस तो चलो हम फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, फैमिली हेल्थ, सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल, अध्यात्म हेल्थ, स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल को सेंटर में रख के, क्योंकि हमारी दुनिया भीतर की है, जो भीतर है वो ही बाहर है। पिंडे ते ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडे ते पिंडे, जो अंदर है हमारा प्रोजेक्टर, जिसे हमारी शास्त्रीय भाषा में यानी योग सूत्र के अंदर से चित्त का है। जो चित्त में है वही मेरा जीवन है। तो ये चित्त प्रोजेक्टर है जो हमें बाहर का चित्र, पिक्चर दिखाता है। जैसे थिएटर में एक प्रोजेक्टर होता है, स्क्रीन पे प्रोजेक्टर से जो पिक्चर भेजा जाता है वो स्क्रीन के ऊपर दिखता है। जो स्क्रीन पे दिखता है वो असल नहीं है। अगर स्क्रीन के ऊपर जो भी दिख रहा है उसे बदलना है तो हमें अपने अंदर के प्रोजेक्टर को बदलना होगा, उसके पिक्चर को बदलना होगा। इसी प्रकार हमें अपने अंदर, चित्त के अंदर वृत्तियों को बदलना है या चित्त की वृत्तियों से मुक्त होना है। ये है लक्ष्य योग का। और उसी प्रकार हम ये 6 प्रकार के क्षेत्र की बात की, 6 प्रकार के स्वास्थ्य की, मनुष्य जीवन के स्वास्थ्य की बात की। और इसीलिए आज से हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, 3 विभाग में इस 18 स्टेप लाइफस्टाइल योग, जब तक योग जीवनगत नहीं बनता, आत्मगत नहीं बनता, स्वगत नहीं बनता, अंतर्गत नहीं बनता, तब तक हमें सुख नहीं मिलने वाला, ना ही सुख ना परम सुख।
सुख यानी अनुकूलता, और परम सुख यानी सारी पराधीनताओं से, दुखों से मुक्ति की अवस्था। ये मुक्ति की अवस्था को ही परम सुख कहते हैं। परम यानी अल्टीमेट, यानी हमेशा के लिए उस अल्टीमेट ब्लिस यानी मुक्ति आनंद की अवस्था प्राप्त करने की ये प्रक्रिया है। और ये प्राप्त कब होगा? जब हमारे हर क्षेत्र के अंदर ये हम बदलाव लाएंगे अभ्यास पूर्वक। तो ये 18 स्टेप लाइफस्टाइल योग है अभ्यास।